क्या आपको पिछले साल 6 और 7 मई की रात याद है? उस समय पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के शोक में डूबा हुआ था। ये बात सब जानते थे कि मोदी सरकार इस हमले पर चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेगी और कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेगी। लेकिन पाकिस्तान में 270 किलोमीटर तक अंदर घुसकर उनके 9 आतंकवादी ठिकाने और 11 मिलिट्री बेसेस पर भारतीय सेना अचानक से रात को हमला कर देगी, ऐसी कल्पना तो खुद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध तो हमने इससे पहले भी कई लड़े हैं और उस पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, लेकिन इतने अंदर तक घुसकर किया गया हमला इतिहास में पहली बार हुआ। इस हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था और महिलाओं से कहा था कि मोदी से जाकर कह देना। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि हमारे देश की हर महिला का एक भावनात्मक बदला था। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान पर जब भी कोई सैन्य कार्रवाई की है, कोई युद्ध लड़ा है, कोई ऑपरेशन किया है, तो हमने उन तमाम ऑपरेशंस के जो नाम हैं उनके अलग प्रकार के नाम रखे। ये नाम हमारी सैन्य रणनीति और कोड वर्ड्स पर आधारित होते थे। जैसे 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम था ऑपरेशन बंदर। 1999 में कारगिल हमले में भारतीय सेना के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारतीय सेना के ऑपरेशंस के नाम थे कैक्टस लिली, ट्राइडेंट और पाइथन। और वर्ष 1965 में पाकिस्तान पर हमले का जो नाम हमने रखा उसका था नाम ऑपरेशन रिडल। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश के परिवारों को इससे जोड़ दिया। इसलिए इसके नाम में बहुत कुछ है। आप लोग सोचते होंगे, कई बार कहते भी हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस बार नाम में बहुत कुछ रखा था। ऑपरेशन सिंदूर इतना शक्तिशाली नाम था। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने के बाद हम आपको इस हमले की सारी डिटेल्स दिखाएंगे जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। कुछ नई डिटेल्स आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप मानचित्र पर देखिए, पाकिस्तान के हर एक कोने में लगभग सभी बड़े बड़े और महत्वपूर्ण मिलिट्री एयर बेसेस पर भारतीय सेना ने हमला किया, यानी पूरे पाकिस्तान तक हमारी पहुंच थी। इसमें पाकिस्तान का वो भोलारी एयरबेस भी है जो भारतीय सीमा से लगभग 270 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान की सीमा में हम 350 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला करके आ गए। अब हम आपको पहली बार आज ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों से पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स, कितने रेडार, कितने कंट्रोल सेंटर और कितने एयर डिफेंस सिस्टम असल में नष्ट हुए थे। आज उन सब की संख्या हम आपको बताने वाले हैं। सारी डिटेल्स आज पहली बार आपके सामने है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और 1 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हवा में मार गिराया। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर 2 संभावनाएं हैं कि ये कौन सा मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। पहला, ये एक AEW&C यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हो सकता है। यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का पता लगाता है, इसलिए इसे फ्लाइंग रेडार भी कहते हैं। और दूसरा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो सकता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो रेडियो सिग्नल्स, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर सकता था, यानी ये पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट था। तो हमने ऐसे फ्लाइंग रेडार को भी नष्ट किया और हमने उनके फाइटर जेट्स को भी नष्ट किया। भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इसी एयरक्राफ्ट पर हमला किया और उसे मार गिराया। और पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी किसी भी एयरफोर्स ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से इतनी दूरी पर कोई सफल हमला नहीं किया था, इतनी दूरी से किसी एयरक्राफ्ट को नष्ट नहीं किया था जितना इस बार हमने किया, 314 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान की सीमा के अंदर 314 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गईं और पाकिस्तान इन्हें रोक नहीं पाया। इसके अलावा भारत के हमलों में पाकिस्तान के एयर बेसिस पर एक बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी नष्ट हुआ जो वहां पर खड़ा हुआ था। एक और फ्लाइंग रेडार वहां पर नष्ट हुआ और कई फाइटर जेट्स और UAVs भी वहां पर हमने नष्ट किए। भारतीय सेना के सटीक हमलों में पाकिस्तान के मुरीद और चकलाला में 2 बड़े कमांड और कंट्रोल सेंटर्स नष्ट हुए। ये पाकिस्तान का वॉर रूम था और यहीं से पाकिस्तानी सेना अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन सिस्टम्स को कंट्रोल करती थी या फिर उन्हें हमलों का आदेश देती थी।
पाकिस्तान के सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला और चुनिया के 4 रेडार सिस्टम्स को भी भारतीय सेना ने नष्ट किया। भारतीय सेना ने लाहौर में पाकिस्तान का एक मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी नष्ट किया और ये एयर डिफेंस सिस्टम ना तो भारत के हमलों को रोक पाया और ना ही खुद को बचा पाया। पाकिस्तान के 2 बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस सरगोदा और रहीम यार खान के रनवे पर भी भारत के हमले हुए और ये नष्ट हो गए। और पाकिस्तान के मुरीद, सुक्कुर, भुलारी और जकोबाबाद में मिलिट्री एयरक्राफ्ट के हैंगर्स पर हमने हमले किए, इन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया और इन हैंगर्स में कई एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, पार्क्ड थे और ये एयरक्राफ्ट या तो नष्ट हुए या फिर इन्हें काफी नुकसान हुआ, जिसमें F-16 एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान में उनके F-16 एयरक्राफ्ट भी नष्ट किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीद के में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। ये दोनों आतंकवादी संगठन लगभग 30 वर्षों से भारत पर हमले करते आ रहे हैं और भारतीय सेना ने हमला करके इन दोनों को धूल में मिला दिया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अड्डों को हमने नष्ट किया। और वो सारी तस्वीरें, हमलों से पहले क्या हुआ था, हमलों के बाद क्या हुआ था, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर रही थी, उस समय भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही नष्ट करके हमारे शहरों और हमारे मिलिट्री बेसिस को सुरक्षित रखे हुआ था और पाकिस्तान ने उस समय दिल्ली पर भी अपनी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। मैं एक बार रोककर आपको वो सारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो भारत के हमलों में पाकिस्तान के सिस्टम्स को हमने नष्ट किया है। ये देखिए, ये बहावलपुर अटैक की तस्वीर है। पहले ये अटैक कैसा था, बिफोर और आफ्टर, ये देखिए। ये बहावलपुर अटैक की तस्वीर है। और इसमें आपको साफ नजर आएगा कि कैसे भारतीय हमलों में ये इमारतें नष्ट हुई हैं। एक एक करके आप देखते जाइए। ये रेडार साइट है। यहां भी आप देखेंगे हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। आरिफवाला पर जो हमने हमला किया था, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। सरगोदा का हमला देखिए। यह सरगोदा का रनवे है जहां पर हमने हमला किया था और इस रनवे को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया था। रहीम यार खान का हमला देखिए आप। जेकबाबाद हमला देखिए। हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर। और हैंगर्स में जब हमने हमला किया, उन हैंगर्स में जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे उनको भी हमने नष्ट कर दिया। तो एक एक करके आप देख लीजिए। और मैं आपको फिर से बताता हूं, इस हमले में हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को हवा में मार गिराया। एक हवाई जहाज ऐसा था जिस पर रेडार लगी हुई थी, उसे हमने हवा में मार गिराया। जमीन पर जो हमने हमले किए उसमें हमने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जो या तो C-130 एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर IL-78 हो सकता है। और इसके अलावा हमने मल्टीपल F-16 जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं, आप जानते हैं F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हैं। और ये जब जमीन पर खड़े हुए थे हैंगर्स में, उन हैंगर्स पर हमने हमला किया और इन F-16 विमानों को हमने नष्ट कर दिया और इनकी संख्या काफी थी। इसके अलावा हमने 2 कमांड सेंटर्स को नष्ट किया है और पाकिस्तान के कई रेडार्स को भी हमने नष्ट किया है। और ये सारी जानकारी एक एक करके आज
आपकी स्क्रीन पर है। और आपको याद होगा, मैं आपको जो बता रहा था कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर भी अपनी मिसाइल से हमला किया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को भी मार गिराया था। आज के युद्ध में जीत सिर्फ एडवांस्ड और लेटेस्ट हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि सटीकता, तैयारी, दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने से भी मिलती है। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी इस तैयारी को पूरी दुनिया को दिखाया। आप सोचिए, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 5 साल हो गए, जबकि भारत ने सिर्फ 100 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि अगर आप देखें, अमेरिका और ईरान के बीच भी जो ये युद्ध हुआ, ये युद्ध भी 40 दिनों तक चलता रहा और उसके बाद भी ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी अभी इसमें एक टेम्परेरी सीज फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है। युद्ध कब शुरू हो जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर से एक नई सीख मिली कि भारत ने कैसे सिर्फ 4 दिन के अंदर जो उसे चाहिए था वो अचीव कर लिया और पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला भी दिया।